नमस्कार, साक्षी सोनी के साथ सिटी बिग न्यूज़ पर आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कोई नेटवर्क इशू के चलते हमारा लाइव बंद हो गया था। एक बार फिर से इनसे जान लेते हैं कि सरकार ने यहाँ पर बिना नोटिस दिए कैसे पहुँची, कैसे हुड्डा डिपार्टमेंट इनके मकानों को तोड़ने के लिए पहुँच गया। चलिए जानते हैं इनसे। मैम बताइए आप। हाँ जी, ना तो कोई नोटिस दिया। देखो हमने पहले परसों आके हमने धमकी सी दे गए, बोले कि हमें परसों सोमवार ना आवांगे और मकान तोड़ देंगे, अपना सामान उठाओ तो उठा लियो, नहीं टूट जाएगा। ऐसे के कोई वो है अगर पहले नोटिस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। कड़ा बच्चा लेके जावा, कोई जगह नहीं दूसरी, कोई ठिकाना नहीं दूसरा। काम धंधे कोरोना की वजह से वैसे बंद हो रहे हैं तो कहाँ जाए हम। ये कोई सरकार थोड़ी है तो गुंडागर्दी है, सरासर दिखने लग रहे हैं। तो आपके पास मकान की रजिस्ट्री है? मकान की रजिस्ट्री है बकायदा। ये देखो आप, अगर ये जमीन अवैध है तो 2008 में रजिस्ट्री हुई है, 2019 में हमारी रजिस्ट्री हुई है। तो वो क्यों हुई है, किस लिए की है? हमसे रजिस्ट्री फीस ली गई है, हमने हाउस टैक्स भर रखा है। वो क्यों भरवाया? क्योंकि ये पुल तो आज से नहीं 25 साल से एक्वायर हो रखा है। इंदिरा गांधी ने ये पुल मंजूर किया था यहाँ बनाना, तो इंदिरा गांधी को तो मरे बहुत साल हो गए, तब बना लेते। ये किसी ने मकान नहीं बना रखा था। अब जब किसी ने ईंट जोड़ ली बेचारे गरीब आदमी ने, अब ये फोड़न आगे। पैसे दे दो या तो पूरे भर भर के बोरी, भैया अपने मकान ले लो और बैठ जाओ। टाइम दे दो साल 6 महीने का। ऐसे कोई मकान बनता है क्या? उनके तो बने हुए हैं मकानों, तो कोठियां में रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं भैया, हमारा ऐसे गुजारा नहीं होएगा। ऐसे कैसे खाली कर दें एकदम से? हुड्डा डिपार्टमेंट का कहना है कि आप लोगों को यहाँ पर नोटिस इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जमीन पहले से ही एक्वायर की जा चुकी है। एक्वायर की गई थी तो 2000 टैक्स क्यों लिया हमसे? 2019 में हमारी रजिस्ट्री क्यों गई? 2019 को तो फिर वो हमारे जो वोट है वो अलाउड क्यों है? फिर जो हम हर चीज पे टैक्स देते हैं वो क्यों लेते हैं? फिर हमने किले बेच के ये जमीन ले ली 580 गज, और अब हम बिल्कुल रोड पर आ गए। अब कहाँ जाए ये बताओ? भैंस भी है, छोटे बच्चे भी है, मतलब किराए पर मकान नहीं लिया अभी तक। कहाँ जाए आप ये बताए ना। ये सरकार अगर ऐसा नहीं हुआ ना, बीजेपी पर इतना भरोसा करके बीजेपी को वोट दिया है, और मैंने फेसबुक पे 2 आईडी बनाई है बकायदा, सपोर्ट बीजेपी। मैंने इतना सपोर्ट किया है मोदी को। अगर हमें यहाँ पे कुछ, या तो हमें जगह दी जाए, जितना वहाँ टूट रहा है उसका खर्चा दिया जाए, अगर वरना हम इसी के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन हुड्डा डिपार्टमेंट का कहना है कि इसमें कोई नोटिस बनता नहीं है क्योंकि जो अनएक्वायर्ड लैंड होती है उसके ऊपर नोटिस होता है। ये लोग पहले एक्वायर कर चुके हैं। रजिस्ट्री किस लिए कर रहे हैं? वो रजिस्ट्री क्यों करी है? क्यों कर रहे हैं वो? अगर नोटिस नहीं बनता तो मना कर देते। वो जब हमने जमीन खरीदी थी तो वो मना कर देते कि ये जगह एक्वायर है, इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो हम क्यों खरीदते जमीन? क्यों हम पैसे लगाते? क्यों हम मकान बना के बैठते अपने बच्चों को लेके? हमारे मकान बने थे उसी टाइम आका मार होना चाहिए। अगर हमारी ये चीज अवैध है तो हर चीज अवैध होनी चाहिए। हमें फिर हर चीज पे टैक्स क्यों दिया जाता है? हर चीज पे हमारे वोट भी अलाउड नहीं होने चाहिए, वो क्यों होता है? हम तो अवैध जगह रह रहे हैं। ये बताइए, बिजली पानी सब कुछ हम दे रहे, क्यों दे? फिर क्या आप मुझे रजिस्ट्री दिखा सकती है कि आपके मकान की रजिस्ट्री कहाँ पर है? ये इसकी रजिस्ट्री 2019 में हुई है। अच्छा। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने देख के रजिस्ट्री कराई। मैं ये पुल का कॉन्ट्रैक्टर में। अच्छा, पुल के कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? हाँ, मैं हूँ। तो आप बताइए कि इनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? नोटिस दिया नहीं, हुड्डा की देर कर दिया। हुड्डा की रजिस्ट्री यहाँ अंतकाल चढ़ा हुआ ही नहीं है। और मेरे रजिस्ट्री हुई 500 गज की रजिस्ट्री हुई, वो सामने वाली सनी साहब ने भी कराई जनवरी 2020 के अंदर। अच्छा। और अभी आज वो लोगों के पहले से ही मकान बने हुए हैं, 2006 की 8 की रजिस्ट्री, इतने साल पुराने मकान है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल छानबीन करके फिर तोड़ने चाहिए। यदि ये वास्तव में टूटने हैं तो तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल नाजायज परेशान करना गलत बात है। फिर तोड़े ना। अरे इसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला। गवर्नमेंट का हक बनता है कि इनका मुआवजा है ना, ऐसे अंधेरे खत्ते में पड़ा है। आज तक इन लोगों को मिला नहीं कि मुश्तर के खाते की ज़मीन थी, मुश्तर के खाते कॉलोनी कट गई, और उसके बाद में इनको मुआवजा मिलना था, वो तो बैंक में पड़ा है। आज तक इनको मिला ही नहीं। वो भी तो सोचना चाहिए कि इनको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है। अब तक कितने मकान तोड़े जा चुके हैं, या कोई और जो जगह है वहाँ पर अवैध निर्माण हो वो तोड़ा जा चुका है? आप बताइए, कितना अब तक निर्माण है जो तोड़ा जा चुका है? ये इधर से तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये हमारी भी बारी आएगी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आप ये बताओ ना। हम तोड़ रहे थे, हम गए, फिर साहब के पास गए थे, इसलिए रुक गए। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया हमारे को। अच्छा, अब आपको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है, तब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हम ये नहीं कह रहे हैं हम हाथापाई करेंगे, हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे। निर्माण होना चाहिए, वो हमारे लिए भी है, सबके लिए है, हम नहीं रुकवाएंगे, लेकिन हमें जायज पैसे मिले, जो आज के रेट है वो मिले। और जितना हमारा खर्चा लगा है, इतना फर्नीचर, इतने हमने कितने पैसे लगाए हैं, वो हमें सब मिलना चाहिए।
हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना निकले लेकिन हमें जायज पैसे मिले इस चीज के। हुड्डा डिपार्टमेंट का कहना है हुड्डा डिपार्टमेंट का कहना है कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो तहसीलदार ने की है। ये रजिस्ट्री मेरे वाली कौन सी है? इनकी रजिस्ट्रियाँ देख लेते हैं। ये मेरा इंतकाल है। ये देखिए, ये इंतकाल रहा, ये रजिस्ट्री रही। ये रजिस्ट्री देखो कब की हुई है, आप ये देखिए। मैं डेट बताता हूँ, सबको नाम मैं डेट बताता हूँ आपको। ये रजिस्ट्री हुई है 29/11/2019 की रजिस्ट्री हुई है। 2019 की रजिस्ट्री की गई है। तब तो जो पुल है वो बनना स्टार्ट भी हो चुका था। कम से कम 1-1.5 साल हो गया इस पुल के निर्माण को, जबकि ये बीच में बंद हो गया था कोरोना काल के चलते। इसके बाद भी यहाँ पर जो हुड्डा डिपार्टमेंट की टीम है वो इनको तोड़ने के लिए आई है। सर मुझे ये बताएं, ये मेरा इंतकाल है, इसका नहीं है। ये इंतकाल है, पकड़िए। कुछ को नहीं आया। यहाँ पर तहसीलदार, ये मेरी, मैं पुल का निर्माण करता भी खुद ही हूँ और ये मेरे नाम रजिस्ट्री है। मेरा नाम बनवारी लाल पूनिया है और ये रजिस्ट्री है मेरे नाम बनवारी लाल पुत्र रामलाल। आपका भी यहाँ पर कोई मकान है? ये वो सामने वाला मकान तोड़ दिया ना, वो वाला तोड़ दिया। अच्छा। और ये रजिस्ट्री देखो 29/11/2019 की है। ये 11वें महीने में हुई है। ये देखो कितना टाइम हुआ इसको रजिस्ट्री हुई, और ये पुल पहले से शुरू हो चुका था। ये रजिस्ट्री बाद में हुई है, तो नहीं करनी चाहिए थी ना ये रजिस्ट्री। पुल का टेंडर तो मेरे को अलॉट हुआ मार्च में ही हुआ। अगर ऐसा है ना, अगर मान लो फिर अगर जब पुल पास हो चुका है तो फिर रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में अगर हुड्डा ने किया है तो उस एरिया को फिर देखना चाहिए, रजिस्ट्री तो करनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल जायज बात है। 2019 की हुई है। ये तो बिल्कुल जायज बात है, जहाँ पर पहले से ही पुल का निर्माण शुरू हो गया था, उसके बाद से उनको रजिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए थी। 2018 में तो काम 2018 में काम शुरू हो देखो गया। 1,59,025 रुपए की स्टाम्प वैल्यू है और 29/11/2019 की रजिस्ट्री है। जिनको पुल का निर्माण अलॉट हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, उनका खुद का मकान यहाँ पर है, उनका खुद का मकान आज यहाँ पर गिराए जाने की फिराक में जो हुड्डा डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आया था, लेकिन सिर्फ एक दीवार ही गिराई गई है। सर अभी तक आपको नोटिस पीरियड दिया गया है शायद हफ्ते का? नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। सूर्य नगर का? अच्छा। ऐसे जी देखो, अगर कोई भी है, अगर मान लो ये घेरती है सरकार तो नोटिस तो देती है। जब किसी को नोटिस ही नहीं दिया फिर तो घेरने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे आके मकान घेरना तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम तो ये सही कहेंगे नहीं। और फिर एक जब 2019 में 2011 में रजिस्ट्री होने लग रही है, 2018 में पुल का काम शुरू हुआ है, तो फिर किस लिए घेर रहे हैं? या तो फिर रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर करी गई है। हुड्डा डिपार्टमेंट का कहना है कि तहसीलदार ने किया, आप लोग जाके उनसे बात करिए कि उन्होंने कैसे की। तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? कदम दिन में कार्रवाई की जाए। झूठी रजिस्ट्री करी है तो कुछ भी है, तो रजिस्ट्री नहीं करी तो कुछ काम हो गया ना। फिर रजिस्ट्री क्यों करी उन्होंने? फिर अगर ये अवैध है तो रजिस्ट्री क्यों करी? अगर करी है तो हमने अपनी जगह दो, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी रजिस्ट्री है। हमने तो पैसे दिए हैं ना, हमने को इतना पता हो तो उन्हें पता होना चाहिए ना कौन सी जगह एक्वायर है, कौन सी नहीं है। अगर उनको पता था ये जगह नहीं है, अवैध है, आप लोगों ने घर निर्माण करने से पहले जमीन खरीदी किससे थी? खरीदी है वो तो ओनर है, उनके नाम रजिस्ट्री में है, जिससे खरीदी है। तो क्या उनसे आपने पहले जांच नहीं की कि ये लैंड एक्वायर की गई है? 25 साल हो गए हमको जमीन खरीदे यहाँ। 25 साल से हम क्या पूछताछ करेंगे? अगर आना ही था पुल में तो आगे जो अभी नई रजिस्ट्री हुई है, जमीन तो पहले की खरीदी पड़ी है। ये रोड ही निकला है, रोड यही पे रोड नहीं था। क्या पूछेंगे उरा को? तो बड़ी फसल बोया कर दे सारे, कुछ भी कौन था। पहले रोड में मकान तोड़वा दिया था अपना। हाँ पहले हमारा यहाँ रोड पर तोड़वा दिया था, उसके बाद पीछे दे दिया, रजिस्ट्री होगी, सारा काम हो गया था। फिर भी रजिस्ट्री हो रखी है। अच्छा, रजिस्ट्री कितने गज में है और आपका जो प्लाट है वो कितने गज का है? अभी हमारा तो कितना गज में? 580 गज में। बड़ा प्लाट है आपका? उधर मेरा 150 गज में है। आपका 150 गज? नक्शा पास भी है। नक्शा पास भी है। हाँ। तो आपने जो मकान है वो कितने गज में बनाया हुआ है? 150 में। 150 में बनाया और 150 हाँ। की जमीन आपके पास अलॉट है। हाँ। और आपका? हमारा तो जी 600 गज में तो इधर बना हुआ है। दो प्लाट हैं एक साथ। अच्छा। हाँ। कम से कम 25 कमरे टूटेंगे हमारे। अच्छा। 25 कमरे टूटेंगे। रोजगार के लिए केवल मात्र हमारी ये दुकान नहीं थी, वही तोड़ दिया। अब आप बताइए हम करें तो करें क्या? या तो सरकार पैसे दे, जायज दे, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, ले जगह, लेकिन जायज पैसे मिले, जायज पैसे दे दे हमें और ले ले। जरूरत के हिसाब से जगह लो, फालतू मत लो। तो क्या सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा अगर आपके घर तोड़े जाते हैं तो? अभी कुछ नहीं किया है, मतलब नोटिस भी नहीं आया तो पैसे क्या देंगे?
अगर पूरे पैसे देते हैं और बनाए, जो मकान पे जितना हमारा खर्चा लगा उतना दे देंगे कहीं, तो ठीक है, हम दे देंगे। परसों जो आदमी आए थे वो किधर इंजीनियर बता दे, मैं इंजीनियर हूँ, किधर जाए यही बता देता है, तो उनका क्या मानेगा? क्या है ये आदमी? कहीं यही बताता है, कहीं इंजीनियर बताता है। वो हमारे मकान का मटेरियल है, जिस हिसाब से हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे लग रहे हैं मटेरियल, वैसे हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन ली जाए। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो 25 साल से रह रहे हैं। आप सारे 25 साल से रह रहे हैं? सारे 25 साल से रह रहे हैं, एक साथ प्लाट ले रखे सारा ने, इकट्ठे लिए थे सबने प्लाट ये, और इकट्ठे रहने लगे, कोई कैसा मकान बना के, कोई कैसा मकान बना के। आज के कौन रहने। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हुड्डा डिपार्टमेंट की टीम अचानक से आती है, इनके रैन बसेरे को तोड़ना चाहती है, और जब ये लोग विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो हुड्डा डिपार्टमेंट की पहले से ही एक्वायर्ड ज़मीन थी। अब देखने वाली बात ये है कि आगे जो हुड्डा डिपार्टमेंट है वो क्या कदम उठाएगा। अभी इनको 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड दिया गया है, क्योंकि पहले इनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था कि आप लोगों की ज़मीन तोड़ी जाएगी। इसीलिए यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश में है, विरोध कर रही है, क्योंकि जब सरकार को वोट मांगने होते हैं तब वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जाता। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको ही निकाला जा रहा है, अन्य मकान देने की तो दूर की बात है। इन लोगों के पास अपने अपने मकान की रजिस्ट्रियाँ हैं, इन लोगों के पास इंतकाल है, इन लोगों के पास इन लोगों के नक्शे भी पास है। यहाँ पर अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि हुड्डा डिपार्टमेंट क्या कदम उठाता है, क्या इनको मुआवजा दिया जाता है या फिर इनके घर तोड़ दिए जाएंगे। इसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।